रूप मूरत अनूप कल हमने जीव के 4 विशेषणों के बारे में समझा था। उपयोगमय है जीव, अमूर्त है जीव, उसके पश्चात जीव चैतन्य स्वरूप है और था अनूप है। इस प्रकार से 4 विषयों के बारे में अपन ने समझा था। अब आज हम जीव तत्व विषयक और जो मान्यताएं होती हैं उसके बारे में आज समझेंगे। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन तीन न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करी देह में निज पिछान। बोलिए सभी। नभ धर्म अधर्म काल, ताको न जान विपरीत मान। अपन ने पूर्व के श्लोक में मतलब पूर्व के पद्य में जीव का जो कथन किया गया था वहां पर विधि रूप से किया गया था। क्या कि जीव चैतन्य रूप है, उपयोगमय है, अमूर्त है अथवा और क्या बताया था अनुपम है। इस प्रकार से हमने जीव का वहां पर विधि रूप से कथन किया था। अब यहाँ पर प्रतिषेध रूप से निषेध रूप से कथन है। क्या पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। पुद्गल द्रव्य कितने होते हैं? 6। अब यहाँ पर अन्य द्रव्यों को लेकर के जीव द्रव्य की विशेषता को बताया जा रहा है कि जीव जो है 6 द्रव्यों में एक होता है। उसके अलावा 5 द्रव्य कौन से? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 6 द्रव्यों के नाम कौन बोलेगा क्लास में से? ऑफलाइन वाले कि ऑनलाइन वाले जो भी बोलना चाहते हैं। 6 द्रव्यों के नाम। अच्छा, 6 द्रव्यों के नाम नहीं पता है किसी को? नमस्कार। हाँ, कौन? नेहा, हाँ। बोलिए। जीव, अजीव, धर्म, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हाँ, और पुद्गल? अरे, जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। और अधर्म रह गया आप? नहीं है वो। अधर्म नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर से बोलो। जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। अधर्म नहीं है। अधर्म फिर क्या है? क्या पता? क्या पता? नमस्ते महाराज जी। हाँ, अभी वैशाली दीदी आप चैन की सांस लीजिए। अभी एक जने का होने दीजिए। चलो ठीक है। कौन बोल रहा है? हाँ, काजल बोलो तुम। नमस्ते मुनिश्री। आशीर्वाद बोलो। जीव, जीव, अजीव, अधर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और पुद्गल ने क्या बिगाड़ा तुम सबका? पुद्गल मुनिश्री अजीव को ही पुद्गल कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप अजीव कहोगे, अजीव में 5 द्रव्य आ जाते हैं। इस अजीव जो है वह तत्व है द्रव्य के अंतर्गत। तो फिर मतलब 2 प्रकार के द्रव्य करो तो जीव और अजीव, है ना? तो अजीव के 5 भेद हो जाते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, और एक जीव। लेकिन अगर विस्तार से अगर किया जाए तो 6 द्रव्य माने जाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अजीव जो है तत्व के जब नाम पूछे जाए तब अजीव बोलना चाहिए। जब द्रव्य के नाम पूछे जाए तब अजीव नहीं आएगा, क्योंकि जीव को छोड़कर के शेष 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये क्या कहलाते हैं? अजीव ही कहलाते हैं। इसलिए द्रव्य संग्रह में क्या है? जीव मजीवम दव्वम। नाम क्या है ग्रंथ का? द्रव्य संग्रह।
और उसमें मात्र पहले 2 ही द्रव्य बताए, जीवम अजीवम दव्वम जिणवर वसहेण चैन निर्दिष्टम देविंद विंद बंदम वंदे तम सवदा शीर्षा। क्या बताए? जीव और अजीव 2 प्रकार के द्रव्य है। जिनवर वसेण, जो जिनेन्द्र देव के द्वारा, देवादिदेव के द्वारा निर्दिष्ट किए गए। कितने द्रव्य? 2 द्रव्य। कौन कौन से 2 द्रव्य बताए? जीव और अजीव। अगर आपने अजीव को बीच में डाला तो द्रव्य सिर्फ 2 ही कहलाएंगे, जीव और अजीव। फिर उसका जब कथन किया जाएगा तो जीव तो अकेला जीव, फिर अजीव के फिर 5 भेद किए जाएंगे। कौन से? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसलिए इस चीज का सभी ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर यही बताया जा रहा है, निषेध रूप से कथन है। मतलब क्या? उद्गल, नभ, धर्म, अधर्म, काल। उद्गल, नभ अर्थात आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, ये 5 द्रव्य हुए। ये 5 द्रव्य क्या है? अजीव है। क्या है? अजीव है। और इनते न्यारी है जीव चाल। न्यारी अर्थात इनसे भिन्न, इनसे विपरीत, इनसे अलग। न्यारी है जीव चाल अर्थात जीव की जो अवस्था है इन सबसे भिन्न है। जीव की अवस्था इन अजीव के समान नहीं है। क्यों? उद्गल जीव की, पहले तो जीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर ज्ञान दर्शन चेतना है, ठीक है, वो जीव है। उद्गल कौन है? जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है या उत्पाद व द्रव्य से, वो तो खैर द्रव्य के लिए हो गया, जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला है। अच्छा, स्पर्श रस गंध गुणवंतः पुद्गलाः, जो स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है वह पुद्गल कहलाता है। फिर उसके पुद्गल नभ, नभ अर्थात यहाँ पे आकाश द्रव्य को लिया। आकाश द्रव्य का कार्य क्या है? जो सभी द्रव्यों को अवकाश देता है, अवगाहन देता है। फिर उसके बाद में धर्म, धर्म द्रव्य क्या करता है? गति हेतु, गति, सब द्रव्यों को चलाने में, गति प्रदान करने में उदासीन कारण होता है। उसके पश्चात अधर्म द्रव्य क्या? क्योंकि धर्म द्रव्य ने चला दिया, अब अधर्म द्रव्य नहीं होगा, क्या करेंगे? अपन चलते ही रहेंगे। कोई रोकने वाला तो चाहिए। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी चलती रहेगी और जरूर एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अधर्म द्रव्य भी उपकारी है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, सारे द्रव्य एक दूसरे पर उपकार करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ? अधर्म द्रव्य रोकने का अर्थात स्थिति प्रदान करने में उदासीन कारण होता है। उसके बाद में काल द्रव्य, काल द्रव्य क्या है? वर्तना लक्षण वाला, जो परिणमन कराने में जो कारण होता है वह कौन सा द्रव्य होता है? काल द्रव्य। इस प्रकार से अब बताओ, ये जो 5 अजीव द्रव्यों के बारे में अपन ने समझा, वो क्या जीव द्रव्य में वो है क्या? जीव द्रव्य क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित है क्या? मतलब उद्गल से भिन्न है। उसके बाद दूसरा अजीव द्रव्य कौन सा? धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? गति प्रदान करने में सहयोग करता है। क्या जीव द्रव्य किसी को गति प्रदान करता है क्या? मतलब जीव द्रव्य धर्म द्रव्य से भी भिन्न है। फिर अधर्म द्रव्य क्या करता है? रोकने में सहयोग करता है। तो क्या जीव द्रव्य किसी को रोकता है क्या? हाँ, तो इसलिए रोकने में कारण है क्या? नहीं है। इसलिए अधर्म द्रव्य से भी जीव द्रव्य भिन्न है। फिर आकाश द्रव्य सभी को अवगाहन देने का कार्य करता है। जीव द्रव्य क्या किसी को अवगाहन देता है क्या? इसलिए वह आकाश द्रव्य से भी भिन्न है। अवगाहन देते क्या? जगह देते क्या अपन किसी को? बल्कि अपनी जगह पे कोई बैठ जाए तो लड़ाई करते कि नहीं करते? कितना उत्पात मचा देते हैं। एक एक फीट जमीन के लिए कितने बड़े बड़े संग्राम हो जाते हैं। जितनी फीट जमीन नहीं होती है उतने का लंबा झगड़ा हो जाता है। तो जीव में वो शक्ति मतलब दूसरे द्रव्यों को अवगाहन नहीं देता है। तो जब उसके अंदर है अवगाहन गुण, जब सिद्ध बनेगा वो। लेकिन इनके जो लक्षण बताए हैं जो, वो यहाँ पर वो जीव द्रव्य में नहीं है। अब कौन सा द्रव्य? हाँ, आकाश द्रव्य से भी ये भिन्न है। फिर काल द्रव्य, काल द्रव्य वर्तना लक्षण वाला है, अर्थात सभी द्रव्यों के परिणमन में सहयोग है, सहयोगी है। इस क्या जीव द्रव्य सभी का परिणमन कराता है क्या? नहीं कराता है। तो इसलिए काल द्रव्य से भी जीव द्रव्य भिन्न है।
इनते न्यारी है जीव चाल, अर्थात इन पांचों अजीव द्रव्यों से जीव द्रव्य की जो अवस्था है, जीव द्रव्य का जो स्वरूप है वह भिन्न है। अब गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलिए। गुरुदेव ये जीव काल नहीं कर, काल के बारे में आपने बोला ना, तो उसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं? अच्छा, काल द्रव्य मतलब एक एग्जाम्पल हम आपको ऐसा बताते हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल, एग्जाम्पल से बता रहे हैं। हाँ, एग्जाम्पल सर्वदेश नहीं होता है। जैसे प्रतिक्षण जो परिणमन हो रहा है द्रव्य में, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, वो निश्चय काल का उदाहरण समझो। जैसे आप जवानी से बूढ़े हुए वो आपको दिखता है, तो वो व्यवहार काल का उदाहरण। लेकिन प्रतिक्षण आप बूढ़े हो रहे हो, मैं आपको इस सेकंड में जो बात बताई, अगले सेकंड में मैं भी उस अपेक्षा बूढ़ा हो गया, अर्थात मेरे अंदर परिणमन हुआ, तो वो निश्चय काल, व्यवहार काल का, निश्चय काल का कथन है। लेकिन आप 4-5 साल बाद आकर के देखोगे, तब बोलोगे महाराज जी आपके बाल सफेद हो गए, या फिर महाराज जी आपके दांत गिर गए, या फिर महाराज जी आप तो मोटे हो गए कि पतले हो गए। इस प्रकार का जो अपन परिवर्तन देखते हैं, तो ये जो परिवर्तन देखा जा रहा है वो किसके कारण देखा जा रहा है? काल द्रव्य के कारण से। तो इस एग्जाम्पल से ही हम काल द्रव्य को समझ सकते हैं। बाकी जो सूक्ष्म परिणमन होता है वो तो केवली गम्य होता है, वो हमारे इंद्रियों के गोचर नहीं होता है। समाधान? ठीक है। आशीर्वाद। हाँ, तो इस प्रकार से सभी द्रव्य एक दूसरे पर उपकार करते हैं। हमने अभी बताया, धर्म द्रव्य गति प्रदान करता है, अधर्म द्रव्य स्थिति प्रदान करता है, काल द्रव्य परिणमन प्रदान करता है, अवकाश द्रव्य अवगाहन प्रदान करता है, और जीव द्रव्य भी एक दूसरे का उपकारी है। और सारे ही द्रव्य एक दूसरे के उपकारी है। और पुद्गल द्रव्य के तो 8 उपकार है। पुद्गल द्रव्य के 8 उपकार है। कौन कौन से? सुख, दुख, जीवन, मरण, है ना, सुख दुख जीवित और मरणोपग्रहाश्च। उसके बाद में शरीर, वचन, मन और श्वासोच्छ्वास, ये सब किसके उपकार हैं? पुद्गल द्रव्य के। ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। इसलिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है, भले ही उनके उपकार हैं, लेकिन फिर भी वो जीव द्रव्य से भिन्न है। सभी द्रव्य एक दूसरे का उपकार करते हैं, परस्परोपग्रोह जीवानाम, है ना, सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं और सभी द्रव्य भी एक दूसरे पर उपकार करते हैं, लेकिन फिर भी सभी द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। हमारे स्वकीय जीव द्रव्य की अपेक्षा परकीय जीव द्रव्य भी भिन्न है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, जीव तत्व विषयक में मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? शरीर को ही अपना मान करके बैठ जाता है। तो यहाँ पर दौलत राम पंडित जी यही कह रहे हैं कि जिस शरीर में तू आत्मबुद्धि लगाए बैठा है, वह शरीर तेरा पुद्गल है और तेरे जीव का स्वरूप उस पुद्गल के स्वरूप से भिन्न है। इसलिए तू शरीर को अपना मत मान। ये तो इस प्रकार से इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वो क्या करता है? इस प्रकार से जो भिन्नता है, इस प्रकार का जो भेद विज्ञान है कि अजीव से जीव भिन्न है, इस प्रकार को नहीं मानता है। ताको न जान, उसको नहीं जानता है। विपरीत मान, और विपरीत श्रद्धान कर बैठता है, विपरीत ज्ञान कर बैठता है। करी करे देह में निज पहचान, और फिर इस प्रकार से देह में ही वो अपनी पहचान मानता है। क्या? मैं गोरा हूं, जैसा हमने बताया था, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, नाना प्रकार से, इस प्रकार से इस शरीर के माध्यम से ही वो अपनी पहचान करता है। लेकिन क्या यथार्थ में अपनी पहचान ऐसी? गीता में कहा है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नेहम नैनम दहन्ति पावक न नैनम क्लेद न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुत। इस न एनम, एनम अर्थात आत्मा, आत्मा को कोई शस्त्रों से छेदन भी नहीं कर सकता है,
नैनम दहंती पावक, ना ही इस आत्मा को कोई जला सकता है। नैनम शोषयति मारुतः, और ना ही इस आत्मा को कोई हवा सुखा सकती। तो क्यों? क्योंकि ये अमूर्त है, इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, इसलिए आत्मा को कोई ना छेदन भेदन कर सकता है, ना आत्मा को कोई सुखा सकता है, ना आत्मा को कोई जला सकता है। तो इस प्रकार से हमें, ये तो गीता का कथन है, हमारे जैन ग्रंथों की बात तो छोड़ो, जैन ग्रंथों की बात तो हमारे आचार्य ने जो बताई है अनेक ग्रंथों में, वहां का कथन अलग है, लेकिन ये गीता में भी ऐसा बताया है कि आत्मा कैसी है, तो हमें इस आत्मा को अजीव द्रव्यों से भिन्न मान करके हमारे अंतरंग में सम्यक दर्शन का दीपक जलाना चाहिए। जब तक के इन अजीव द्रव्यों को अर्थात पर द्रव्यों को हम स्वद्रव्य अर्थात अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानेंगे, तब तक के सम्यक्त्व का दीपक हमारे अंतरंग में जलने वाला नहीं है। आप ढेर पूजा कर लो, ढेर आहार दान दे लो, ढेर स्वाध्याय कर लो, ढेर दीक्षाएं ले लो, लेकिन जब तक के इस प्रकार की मान्यता का निर्माण आपके अंतरंग में नहीं हुआ है, तब तक के आप मोक्ष मार्गी नहीं हो, क्योंकि सम्यक्त्व ही नहीं है। और जब सम्यक्त्व ही नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो चारित्र भी मिथ्या चारित्र ही है। और मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। इन तीनों की एकता से ही मोक्ष मार्ग का निर्माण होता है। तो इसलिए, और सम्यक दर्शन क्या है? उस मोक्ष मार्ग की, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, पहली इकाई है। इसलिए हमें अंतरंग में इस प्रकार का सदैव प्रयत्न करते ही रहना चाहिए कि मैं भिन्न हूं, मेरी आत्मा भिन्न है, मेरी देह भिन्न है। एक शिवभूति मुनिराज थे, राजा थे। वे जब मुनि संघ गांव में आया, तो गांव में जब मुनि संघ आया तो मुनि संघ के आने पर वे दर्शन के लिए नहीं गए। मेरे से ज्यादा विद्वान कोई वो मुनिराज कैसे होंगे, वो नग्न मुनिराज कैसे होंगे? मैं देखता हूं उनको कितना ज्ञान है। रास्ते में गए, एक ठोकर लगी, सिर में चोट लगी, जितना ज्ञान था, जितना पांडित्य था, सब कुछ भूल गए। गुरु के चरणों में गए, शास्त्रार्थ करने के हिसाब से गए थे, लेकिन सब कुछ विस्मृत हो चुका। क्या किया? गुरुदेव मुझे दीक्षा दे। उस समय पे विरक्ति के भाव आए, दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा लेकर के उन्होंने कई समय तक गुरु चरणों में अध्ययन किया, लेकिन उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहते, उन्हें 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम भी याद नहीं रहते थे। आप लोग तो कम से कम 6 द्रव्य में अजीव द्रव्य का नाम घुसेड़ रहे हो, उनको तो वो भी नहीं आ रहा था। तो अपने जितना ज्ञान भी उनको नहीं रहा। अब क्या हुआ? उनके बाद में जो दीक्षा लेने वाले जो थे, वे भी आगे, उनसे आगे बढ़ते गए, अपना कल्याण करते गए। तब उन्हें हृदय में उनको लगा कि मैं कुछ तो करूं अपने जीवन में। मैं ज्ञान प्राप्त तो नहीं कर पाया, लेकिन कम से कम चलो मैं तीर्थ यात्रा तो करूं, क्योंकि गुरु से पृथक होने के कुछ ही कारण होते हैं। या तो ज्ञानाभ्यास के लिए गुरु से पृथक हुआ जाता है, अथवा तीर्थ यात्रा के लिए गुरु से पृथक हुआ जाता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, हम तो धर्म प्रभावना के लिए अलग होना चाहते हैं, ऐसा। तो धर्म प्रभावना के लिए आगम में ये 2-3 कारण बताए हैं, एक तो ज्ञानाभ्यास अथवा तीर्थ यात्रा। तो वे मुनिराज भी तीर्थ यात्रा का कारण लेकर के और तीर्थ यात्रा का उद्देश्य लेकर के गुरु से निवेदन किया। तो गुरु से जाते से उन्होंने कहा कि गुरुदेव मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, तो आप कुछ तो मुझे ऐसा सूत्र दो जिससे मैं अपना उत्थान कर सकूं। तब गुरु ने उनको कहा, एक सूत्र याद रखना। क्या? मातुष मारुष, अर्थात राग मत करो, द्वेष मत करो। मातुष मारुष। अब वो क्या करते थे? मातुष मारुष ऐसे रटते रटते ही गए। अब उन्हें भय क्या था कि अगर मैंने इसको रटना छोड़ दिया तो क्या भूल जाऊंगा। मारुष, मातुष मारुष, इस प्रकार का राग मत करो, द्वेष मत करो। फिर आहार करने के लिए गए। आहार करने के लिए गए और आहार करते समय वो रटना छोड़ दिया। आहार करके आकर के वापिस बैठे, अरे गुरु ने क्या बताया, भूल गए। अब उन्हें लगा कि अरे ये आहार
मेरे इस ज्ञानाभ्यास में, मेरे अध्ययन में, मेरे ध्यान में बाधा बनाए, अब मुझे आहार नहीं। एक मार्ग से जा रहे थे, क्या था क्या था क्या था याद ही नहीं रहा। तब एक अम्मा थी, वो घर के बाहर आंगन में बैठ करके उड़द, सुपड़ा आता है, उसमें उड़द के छिलके अलग कर रही थी। क्या कर रही थी? उड़द से उसके छिलके अलग कर रही थी। तब मुनिराज ने उससे पूछा, वो भगवती, आप क्या कर रही हो? तो उसने कहा, तुष्माश भिन्नम। क्या? माश अर्थात उड़द और तुष अर्थात छिलका। तो मतलब तुष से माश से तुष को अलग कर रही हूं, तुष्माश भिन्नम। और ये मेरे गुरु ने भी तो यही कहा था, तुष्माश भिन्नम। तुष्माश भिन्नम मतलब जैसे उड़द अलग है, छिलका अलग है। क्या? उड़द अलग है, छिलका अलग है। उसी प्रकार से शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। जीव भिन्न है, अजीव भिन्न है। जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है। इस प्रकार का चिंतन में ऐसे डूबे, तुष्माश भिन्नम, तुष्माश भिन्नम, तुष्माश भिन्नम, इस प्रकार का ध्यान लगा करके बैठे। और उन शिव भूति मुनिराज को तुष्माश भिन्नम ये ध्यान करते करते ही इन्होंने शपथ श्रेणी का आरोहण कर। सातिशय अप्रमत्त से वे 8वें गुण स्थान में पहुंचे, 9वें गुण स्थान में पहुंचे, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय में पहुंच करके मात्र किसका ध्यान किया? तुष्माश भिन्नम। इसका ध्यान करते करते वे मुनिराज ने 10वें गुण स्थान में पहुंच करके संपूर्ण मौन कर्म को समूल नष्ट कर। मुनिषी आवाज बहुत धीरे आ रही है, आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा निगम जी, शायद आपके मोबाइल का वॉल्यूम तो कम नहीं है, एक बार देखो। बाकी सबको तो आ रही होगी। अभी धीरे हो रही, अभी धीरे होगी, पर हम तो धीरे नहीं हुए थे। तो क्या हुआ? मुनिराज ने 10वें गुण स्थान में उस तुष्माश भिन्नम, इस एक लक्ष्य को बनाते हुए संपूर्ण मोहनीय को क्षय किया और केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त किया और अरिहंत अवस्था प्राप्त कर। मात्र कितना? कुछ भी नहीं आता था, सब कुछ भूल चुके थे। लेकिन तुष्माश भिन्नम इतना ध्यान करते करते, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इतना ध्यान करते करते उनके अंतरंग में शुद्धोपयोग का दीप जला। और वही शुद्धोपयोग उनके अनादि काल से संचित चारों घाती कर्मों को नष्ट करने में कारण बन गया और वे केवली बन गए। और गुरु, जिन गुरु के पास से चले थे, उन गुरु को पता चला कि मेरे शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो वो वे गुरु अपने शिष्य की वंदना करने के लिए वहां पे आए। ऐसा बताया है प्रायश्चित शास्त्र में। अगर किसी गुरु ने किसी शिष्य को प्रायश्चित दिया है कि आज तुमको 24 घंटे आतापन योग करना, मतलब सूरज को देखते हुए तुमको योग धारण करना है, वो शिष्य फिर योग धारण करता है दोपहर में, कड़कती दोपहर हो चाहे कुछ भी हो, उस समय पर वो गुरु देखने आते हैं कि ये मेरा जो शिष्य है, जो प्रायश्चित उसको मिला है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब वो देखने आते हैं और अब उन्हें लगता है कि मेरा शिष्य, मैंने जो प्रायश्चित दिया था वो प्रायश्चित वैसा ही कर रहा है। तब वो गुरु अपने प्रायश्चित करते हुए शिष्य की 3 परिक्रमा करके उसकी वंदना करते, गुरु स्वयं। ऐसा भी अपने ग्रंथों में बताया। और प्रायश्चित का पालन करते करते अगर उस शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वो सिद्धत्व को प्राप्त कर ले, तो उसको कहते नए सिद्धे। जो अपन बोलते हैं ना, सम्मत्तनान दंसन वीर्य सुमम तव सिद्धेण सिद्धे संजम सिद्धे चरित सिद्धे, उसमें जो नई सिद्ध का अर्थ क्या है? प्रायश्चित अधिकतर कहा क्या जाता है? नई सिद्ध, मतलब किसी को फेंक दिया और कहां से लेकर के आ गए और वहां पे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति, वो नई सिद्ध की परिभाषा नहीं है। नई सिद्ध की यथार्थ में परिभाषा है, कोई प्रायश्चित मिला है और उस प्रायश्चित को करते करते अगर उस शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो सिद्धत्व को प्राप्त कर ले, तो उनको क्या कहते हैं? नए सिद्ध। 7 प्रकार के केवली बताए ना, तीर्थंकर केवली अर्थात जो तीर्थंकर भगवान है वो तीर्थंकर केवली। जो तीर्थंकर के अलावा जो सामान्य है, सामान्य मुनिराज जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया वो सामान्य केवली। इसलिए तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में अंतर होता है।
जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनकी पहचान में क्या होता है, उनके ऊपर जो छत्र लगते हैं वो 3 छत्र होते हैं। कितने? 3 छत्र। और जो सामान्य केवली होते हैं उनके ऊपर मात्र एक ही छत्र होगा। सामान्य केवली के लिए मात्र एक छत्र होगा और तीर्थंकर केवली के लिए 3 छत्र होते हैं। और उसमें भी छत्र हमेशा धवल वर्ण होना चाहिए, जैसे सोने का आर्यन इस प्रकार से करते हैं ना, लेकिन छत्र यथार्थ में धवल वर्ण ही होना चाहिए। और जो भगवान का जो समोषण होता है तो वहां पर इस प्रकार से धवल वर्णित छत्र होता है और 3 छत्र होते हैं तीर्थंकर। सामान्य केवली के मात्र एक छत्र होता है। और भगवान की प्रतिमाओं में भी ये छत्र चवर आदि होते ही होते हैं। और चवर जो होता है वो चवरी गाय का ही होता है। जैसे आजकल जैसे वो ये नाना प्रकार के और छत्र बना दिए, चवर बनाए जाते, नहीं, चवर जो होता है चवरी गाय का ही होता है। अब कोई ज्यादा विवेक लगाता है, तब एक बार हमने पहले भी बताया था कि आगम की आज्ञा में अगर कोई ज्यादा अति विवेक लगाने लग जाए, उसका वह अविवेक अज्ञान है, विवेक नहीं, उसका वह विवेक अज्ञान है, अति विवेक। इसलिए वहां पर चवरी गाय के बाल से मतलब नहीं है कि वह गाय क्या बाल है, वो भगवान के लिए कैसे काम में आएगा। तो फिर तो साधु के हाथ में जो मयूर पंख के पीछे नगार खाने में जो नगारे होते हैं वो क्या है, मंदिर में जो शंख ध्वनि की जाती है वो क्या है। तो नाना प्रकार के प्रश्न उठ जाएंगे। में जो चवर होते हैं वो चवरी गाय के बाल के ही चवर होते हैं। और वही आज भी राजस्थान में और पुराने कई भंडार हो मंदिरों में, तो वहां पर वो चवरी गाय के ही चवर प्राप्त हो। तो ये प्रातिहार्यों से सहित ही अरिहंत भगवान की प्रतिमा होती है, क्योंकि भगवान की अरिहंत देव की प्रतिमा बिना वैभव के अथवा बिना प्रातिहार्यों के नहीं होती है। अरिहंत और सिद्ध प्रतिमा में अंतर क्या होता है? अरिहंत प्रतिमा में केश और नख होते हैं, सिद्ध प्रतिमा में केश और नख नहीं होते हैं। अगर अरिहंत भगवान की प्रतिमा केश के है, आगम मुक्त नहीं, क्योंकि आगम में भगवान अरिहंत देव की प्रतिमा को नख और केश से सहित ही बताई। अब भगवान की जो प्रतिमा होती है उसके साथ में ये 8 प्रातिहार्य अवश्य में होने ही चाहिए। इसलिए पुरानी जितनी पाषाण की तमिलनाडु, कर्नाटक और बुंदेलखंड में जितनी प्रतिमा को देखा जाए तो वहां पर अष्ट प्रातिहार्य यक्ष, यक्षी, सर्वान यक्ष, श्रीदेवी, श्रुत देवी से सहित ही प्रतिमाएं होती है। बाद में किसी ने अपना दिमाग लगा के कुछ हेर फेर कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन जो हमारा प्राचीन पुरातन इतिहास है वो तो यही है। प्रातिहार्य जो होते हैं भगवान के होने ही चाहिए। यहाँ तक कि भगवान की प्रतिमा का जब अभिषेक करते हैं तब भी बिना प्रातिहार्य के अभिषेक नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रातिहार्य कितने हैं? 8। उन 8 प्रातिहार्यों में से जो 3 प्रातिहार्य होते हैं वो देवाश्रित है। कितने हैं? देवों प्रातिहार्य देवाश्रित है। जैसे पूरा समोषण का निर्माण देवों के द्वारा किया जाता है, लेकिन निर्माण करके छोड़ दिया तो भी चलेगा 5 मिनट। जैसे अशोक वृक्ष बन गया, उसके बाद वहां पर देवों का कोई काम नहीं, वहां चले गए तो भी चलेगा। सिंहासन के साथ उनका कोई काम नहीं। दिव्य ध्वनि तो भगवान की स्वयं की है, ठीक है। उसके पश्चात क्या? भामंडल, वहां पर भी देवों को उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 3 प्रातिहार्य ऐसे हैं, चवर, देवदुंदुभी और पुष्प वृष्टि। ये देवाश्रित है, इसमें देव होने ही चाहिए, क्योंकि चवर कौन डुराते हैं? 32 यक्ष युगल भगवान के दोनों। पुष्प वृष्टि कौन करते हैं? देवलोक। उसके पश्चात देवदुंदुभी कौन बजाते हैं? देवलोक। तो ये 3 प्रातिहार्य देवाश्रित हैं, इसलिए भगवान की प्रतिमा अष्ट प्रातिहार्य सहित होना चाहिए। इसके साथ ही अंतर्भूत हो जाता है कि भगवान की प्रतिमा यक्ष, यक्षी अर्थात देवों से सहित ही होना चाहिए। इसलिए भगवान का, कोई बोलते हैं ना भगवान का अभिषेक करते हैं, तो भगवान का अभिषेक करते समय वहां पर ये यक्ष आदि की स्थापना क्यों करते हैं? तो क्योंकि वो भगवान का परिकर है, ये भगवान के प्रातिहार्य के लिए आश्रयभूत है। मतलब आश्रय ये भगवान के प्रातिहार्य को करने वाले हैं। इसलिए भगवान की प्रतिमा चाहे अभिषेक कर रहे हो, चाहे ऐसे विराजमान करनी हो, तो भगवान की प्रतिमा के साथ में उनका पूरा परिकर होना चाहिए। और उस परिकर में यक्ष, यक्षी, सर्वान यक्ष, श्री देवी, श्रुत देवी आदि सब भगवान की प्रतिमा के साथ में एक
का नाम ध्यान में नहीं आ रहा पर पंडित आशा दर्जी या किसी का है, या फिर गुणभद्र स्वामी का, गुणभद्र स्वामी का जो अभिषेक पाठ है उसके अंदर बताया गया है कि भगवान की प्रतिमा को जिस पीठ पर आपने अभिषेक के लिए विराजमान किया गया है वहां पर उनके यक्षी यक्षी को भी विराजमान किया जाए, उनके साथ में उनसे सहित ही भगवान का अभिषेक किया जाए, इस प्रकार का वर्णन वहां पे आया है। तो आज अपन यह समझ रहे थे, यही जान रहे थे कि गुरुदेव नमस्ते, हाँ आशीर्वाद, बीच में पूछ सकते हैं गुरुदेव? हाँ पूछिए, आप कौन? मैं कुंजल दोषी, हाँ अबू कुंजल धाबी जी। से। हाँ गुरुदेव, आपने पहले बोला ना कि वो ये वो क्या ऊपर छत्र होता है वो सफेद कलर का होना चाहिए, वो मतलब सामान्य केवली का ही सफेद कलर का होना चाहिए या अरिहंत और सामान्य केवली दोनों का? नहीं, छत्र जब तक तीर्थंकर धवल ही होगा। हाँ? छत्र के लिए देखो, बाकी अन्य अन्य ग्रंथों में कहीं पर हो तो दूसरे हो भी सकते हैं, लेकिन हमें जो मिला है वह धवल छत्र का प्राप्त हुआ है, तो धवल छत्र भगवान का होना चाहिए, इस प्रकार का वर्णन है, चाहे सामान्य केवली हो चाहे तीर्थंकर केवली। लेकिन गुरुदेव इंडिया में कहीं भी जगह मतलब सफेद छत्र कहीं भी नहीं होता है ना, सभी जगह गोल्डन ही रहते हैं। नहीं, चांदी का छत्र सफेद ही रहता है अच्छा हाँ, चांदी का होता है, बराबर। और अधिकांश तो चांदी के ही छत्र होते हैं। अब आजकल क्या है, उसके ऊपर वो सोने का मतलब पीला पानी चढ़ा देते हैं तो वो पीले हो जाते हैं। हाँ बराबर। और नमस्ते गुरुदेव मुनिश्री। आपने बोला कि ये तीर्थंकर की ये 3 प्रातिहार्य या अष्ट प्रातिहार्य होने ही चाहिए जब अभिषेक करते हैं तो, लेकिन केवली के बारे में समझ रहे थे, 7 प्रकार के केवली, उसमें सामान्य केवली का समझा। अब अपन शिवभूति मुनिराज के बारे में बात कर रहे थे कि तुष्माश भिन्नम, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इस प्रकार का ध्यान करते करते वे मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है, नमस्ते मुनिश्री। विचार अर्थात जीव से भिन्न है, और जो इस प्रकार की मान्यता करता है और मतलब इस प्रकार का नहीं मानता है और जीव और पुद्गल को एक मानता है, शरीर में ही आत्मबुद्धि रखता है, वह कौन होता है? मिथ्या दृष्टि होता है, वह सम्यक दृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार से हमने नमस्ते मुनिश्री। मनीषी एक प्रश्न पूछना था किसी का कोई मुझे भी। प्रश्न है? निगम जी पूछिए। हाँ पूछिए प्रश्न। मनीषी, भरत और बाहुबली सामान्य केवली में आएंगे? हाँ, बाहुबली भगवान सामान्य केवली में आएंगे। नमस्ते मुनिश्री। इनके ऊपर इसलिए 3 श्रीमद् वाला भागवत में जब अभिषेक हुआ था तो बाहुबली भगवान के ऊपर एक छत्र था, शायद जहां तक मुझे ध्यान है, अभिषेक के समय एक ही छत्र था, 3 छत्र नहीं थे। और किसका क्या प्रश्न? नमस्ते मुनिश्री। आशीर्वाद। मुनिश्री, आपने कहा ना केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या वज्र वृषभ नारद सेन के साथ ही केवल ज्ञान होता है, जैसे शिवभूति मुनिराज का आपने बताया था? हाँ, कि मोक्ष जाने के लिए उत्तम सहनन वज्र वृषभ नारद सहनन होना चाहिए, और संस्थान कोई भी हो सकता है, 6 संस्थान से मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन सहनन में वज्र वृषभ नारद सहनन होता है। जो गए हो उनको सभी को फिर वज्र वृषभ नारद सेन नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वज्र वृषभ नारद सहनन से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ, संस्थान से मोक्ष। कीलक तो सहनन है, कुब्जक, हाँ कुब्जक 6 संस्थान में मोक्ष, 6 संस्थान से मोक्ष। हाँ गुरुदेव, आपने बोला कि अरिहंत भगवान का तीर्थंकर का जब भी अभिषेक करते हैं तो मतलब ये प्रातिहार्य होने चाहिए अभिषेक के वक्त, तो कई जगह हम देखते हैं कि मंदिर में गर्भगृह में बड़े भगवान होते हैं तो बाहर ला नहीं सकते, तो छोटे भगवान की मूर्ति होती है तो उसे बाहर लाके अभिषेक करते हैं, तो उस पर तो
मतलब ऐसे नहीं होता है सब प्रातिहार्य, ऐसे ही भगवान ही लाते हैं। अभी क्या होता है, हम इन आगम में जो आगम का जो कथन है कि प्रातिहार्य से सहित ही प्रतिमा होनी चाहिए, अब आजकल इस प्रकार की प्रतिमाएं बनने लग गई बिना प्रातिहार्य के। अब आप पुरानी प्रतिमाएं देखो, भले वो धातु की भी प्रतिमा हो, लेकिन उसके पीछे उसका परिकर रहता है, उस परिकर से प्रतिमा को बाहर निकाल सकते हैं और पीछे वो परिकर लग जाता है भगवान के। तो इस प्रकार की व्यवस्था रहती थी। अब आजकल इस प्रकार की व्यवस्थाएं लुप्त सी हो गई है, इसलिए अब लोगों में ये परंपरा नहीं रही है, इसलिए वो डायरेक्ट उसका अभिषेक कर ले। बाकी जी गुरुदेव, प्रतिमाएं परिकर सहित ही होना चाहिए। जी गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ शुभ, हाँ माता जी। हम्म। तो शास्त्र में तो का घेरा करना अच्छे जय लगा के नहीं, छत्र धवल होगा, उसमें रत्न जड़े हो वो बात अलग है, रत्न जड़े हो वो बात अलग है। हाँ धवल, हाँ वो बात अलग है। हाँ, और कोई किसी का प्रश्न है क्या? चलिए ठीक है, तो अपन ने जीव तत्व विषयक जो मान्यताओं को समझा, हाँ इसमें गुरुदेव, आगे हाँ प्रश्न गुरुदेव, है? हाँ हाँ। मैं कुंजल दोषी। गुरुदेव, इसकी भी पीडीएफ मतलब ये लिंक मिल सकती है यूट्यूब में? अगर आगे के जितने भी क्लास हुए वो सब मिस, बहुत सारे क्लासेस मिस हुए, मैंने अभी मतलब लास्ट वीक से ही ज्वाइन किया है, पहले का नहीं सुना, तो मिल सकती है लिंक? नहीं, पिछले के कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर से आगे कभी, आज रिकॉर्डिंग हो रहा है? अच्छा, आज से हो रहा है, लेकिन फिर से कभी फिर से छह ढाला की क्लास कभी लगी तो फिर उस समय के से आपको रिकॉर्डिंग प्राप्त करा दीजिए। हाँ ठीक है गुरु, नमस्ते। तो अब जीव की और विपरीत मान्यताओं के बारे में अगले पद्य के अंतर्गत यहाँ पर बताया जाएगा। अब अपना जो विषय चल रहा था सम्यक दर्शन के 8 लक्षण, जो पुराना विषय रह गया है, थोड़ा सा वो विषय अपन लेंगे। सम्यक दर्शन के 8 लक्षण कौन कौन से हैं? वात्सल्य, विनय, अनुकंपा, सत्पात्रता, अपन चल रहे मोक्ष मार्ग के गुणों की प्रशंसा, सत्पात्रदान के ऊपर चलेंगे। सत्पात्रदान के अंतर्गत पात्र कौन कौन? मध्यम पात्र में शुल्क वगैरह आगे प्रतिमा था, धन्य पात्र में ये पात्र कहलाते हैं। और जो दाता होता है वह भी कैसा होता है? तो 7 गुणों से सहित होता है। संतोष, फिर उसके बाद में विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। ऐसा नहीं कि ना सर्दी का समय मौसम है और आपने मुनिराज को ठंडी वस्तुएं दे दी, गर्मी का मौसम है आपने मुनिराज को ऐसी वस्तुएं दी कि उन्हें पित्त आदि का प्रकोप हुआ, या फिर उनकी उम्र क्या है, वे साधु पढ़ने वाले हैं, स्वाध्याय करने वाले हैं कि तपस्या कर आदि दोषों से दूषित दाता अगर साधु को दान देता है, पात्रों को दान देता है, तो वह दाता कुभोग भूमि में जन्म प्राप्त करता है। इसलिए जाति की, कुल की उस आदि शुद्धि होना चाहिए, और उसके साथ में सूतक पातक आदि में, रजस वाला आदि अवस्थाओं में दान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की अवस्थाओं में अथवा अशुद्ध वस्त्रों में दान देने वाला, उसे नाना प्रकार की असाता वेदनी का आश्रय होता है। का कारण नहीं, मात्र वह उसे संसार का कोई सुख दे दिया तो दे दिया, और अगर वह भोग भूमि में भी गया तो भोग भूमि में जाएगा, जहां पर आधा शरीर उसका मनुष्य के समान रहता है और आधा शरीर पशुवत रहता है। तो इस प्रकार से
कुभोग भूमि में जाति संकर आदि नाना प्रकार के दोषों से दूषित जो दाता दान करता है अगर पात्रों में, तो वह कुभोग भूमि का पात्र बनता है। इसलिए हमें सदैव अपने परिवार की, जाति की, कुल की शुद्धि अवश्यमेव रखना चाहिए। आजकल बच्चों को ये संस्कार ही नहीं दिए जाते हैं, इसलिए बच्चे कहीं पर किसी के साथ में भी विवाह संबंध करते हैं। अब उनके अंदर तो संकर दोष नहीं आया, लेकिन उनसे जो उत्पन्न संतान है उसमें संकर दोष होता है, और वह जोड़ा और उसका संतान, उसकी संतति आहार दान, स्वधर्म इंद्र आदि के लाभ से वह वंचित रहता है। वह प्रतिष्ठा पंच कल्याणक आदि में वह विशेष पदों को भी धारण करने के योग्य नहीं होता है, आहार दान के योग्य भी नहीं होता है, और ना ही महाव्रत की दीक्षा के योग्य होता है। इसलिए सदैव हमें इन संकर दोषों से अपने कुल की शुद्धि को संकर दोषों से रहित रखना चाहिए, तभी जाकर के हम सत्पात्र को दान दे सकते हैं, और सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है सत्पात्र दान। तो आज इतना ही अपन करेंगे। अच्छा, आज इतना ही, बाकी हम आगे समझेंगे। कल सम्यक दर्शन की इन 8 लक्षणों के बारे में और चर्चा करेंगे, और जीव तत्व विषयक और बंध तत्व आश्रव तत्व आदि के बारे में दूसरी ढाल में कल का वर्णन चलेगा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे प्रभु। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद।